नमस्कार दोस्तों। आज तक मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं, कई सारी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते भी होंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है, ये वीडियो सभी वीडियो से अलग है। इस वीडियो को बनाने का कारण कहीं ना कहीं राहुल गांधी बन गए। मैंने आज तक कई सारे लेक्चर्स किए हैं, ऑनलाइन क्लासेस की हैं, लेकिन मैंने कहीं भी राजनीतिक तौर पर किसी भी व्यक्ति पर बयानबाजी नहीं की। कोई ऐसा पर्टिकुलर वीडियो आज तक मैंने अपलोड नहीं किया जो किसी राजनेता के लिए किया गया हो। लेकिन आज हमारी संसद के भीतर राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्होंने आज मजबूर कर दिया कि नहीं यार, इस पर हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को, हर एक सनातनी को, हर एक उस व्यक्ति को जरूर बोलना चाहिए जो भगवान भोलेनाथ, सनातन धर्म के देवी देवताओं को मानता होगा। आज राहुल गांधी जी बहुत दिनों बाद संसद के अंदर आए और इस बार उनका सौभाग्य भी है, कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य भी है कि भैया 54-55 सीटें जहां पहले हुआ करती थी, नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता था वो भी नसीब नहीं होता था पहले, तो अब 99 सीटों तक पहुंच गए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का पद तो मिल गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पद जो है वो इस बार राहुल गांधी जी को मिला है। बहुत खास पद होता है, संवैधानिक पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। तो कैबिनेट स्तर की सुविधाएं इसको मिलती है और एक प्रकार से शेडो पीएम के तौर पर इसे जाना जाता है। जब इतने महत्वपूर्ण पद पर राहुल गांधी बैठे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये चीजें पच नहीं रही है, वो हवा में ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण हुआ था उस पर राहुल गांधी जी बोल रहे थे। और आज अच्छा, मैंने खासकर उनको देखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की ना तो कोई डिबेट देखता हूं ना उनका कोई भाषण देखता हूं। वो तो मैंने जब न्यूज चैनल चालू किया तो वहां मुझे वो चीजें दिखी, जिसके बाद फिर मैंने उस चीज को देखा कि यार आखिर हुआ क्या है। तो वीडियो में आप भी देखो, पहले ये क्लिप देखो, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि क्या किया है राहुल गांधी ने। Of our refuge. Okay? Is also in this image. गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो में जब आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि भगवान भोलेनाथ की तस्वीर, गुरु नानक देव जी की तस्वीर, ऐसे सभी देवी देवताओं की तस्वीर जो है वो क्या पता किस मेंटेलिटी को लेकर संसद में गए। हो सकता है कि वो उनकी धर्मनिरपेक्षता को बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो तस्वीरें लेके जा रहे थे तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि तस्वीरें यूं यूं यूं, आप देख रहे हो वीडियो में, ऐसे बताई और दह उसको टेबल पे पटक दे रहे हैं। मतलब वो भोलेनाथ की तस्वीर नहीं हुई, कोई सड़ा सा पोस्टर हो गया। आपने भोलेनाथ की क्या स्थिति बना कर रखी है साहब। उस चीज को समझिए आप कि वो पूरी दुनिया के नाथ हैं, वो भोलेनाथ हैं। वो प्रलय करता है, वो तांडव कर देते हैं और खुश होकर अपने भक्त जो होते हैं उनके लिए ऐसी कृपा बरसाते हैं कि उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। और आप उनकी तस्वीर को क्या कर रहे हो, एक साधारण पोस्टर समझ रहे हो और पोस्टर समझ के आपकी टेबल पर आप उनको पटक रहे हो। क्या भाई समझ आती है कि नहीं आती? हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ पता भी है आपको? नहीं पता, बस चल दिए हिंदुओं की। और आपके सनातनी व्यवहार को तो हम देख चुके हैं कि जो जनेऊ भी ऊपर से पहनता हो टी शर्ट के। इतने महान हिंदूवादी आप नेता हो कि आप इस प्रकार से दिखावा कर देते हो। तो भाई आगे से जब भी आप इस प्रकार के कोई प्रदर्शन करें तो प्लीज हमारे देवी देवता जो होते हैं उनका इस प्रकार से पोस्टर प्रयोग मत करना, क्योंकि आपके लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन इस देश के 110 करोड़ हिंदू और दुनिया के करोड़ों करोड़ों सनातनी लोगों के लिए, भोलेनाथ के भक्तों के लिए वो आदि देव हैं। प्रथम हम उनको ऐसा मानते हैं कि भाई सृष्टि के कर्ता धर्ता वही हैं। तो इस प्रकार से चीजें बेहतर नहीं लगती। और आपको मैंने देखा कि स्पीकर ओम बिरला जी ने भी टोका था जब आप तस्वीरें यहां वहां पटक रहे थे ना, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई हमको इनकी आराधना करते हैं, हम इनको पूछते हैं, ऐसे अपमान मत करो। आपने खुलेआम संसद के पटल पर ये जो अपमान किया है ना, ये देश भूलेगा नहीं। और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने आज के संसद में, लोकसभा में कही, वो ये कि उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो सब हिंसा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले हिंसा करते हैं। भाई तुमको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता है?
कभी ना मिटने वाला, हजारों वर्षों से लगातार चलने वाला धर्म है सनातन धर्म, और आप उसके लोगों को हिंसा कहते हो। हालांकि तुम्हारी और तुम्हारे पार्टी के लोगों की ये मानसिकता रही है कि जैसे पहले चिदंबरम जी ने और एक बार दिग्विजय सिंह ने कहा था भगवा आतंकवाद जैसा शब्द, तो आप शुरू से हिंदू विरोधी रहे हो और इस बार के चुनाव प्रचार में आपने वो चीज दिखा भी दी थी। आपने ये स्पष्ट कर दिया था कि आप सभी लोगों की संपत्ति का एक एक्सरे कराकर और उसको पर्टिकुलर एक समुदाय को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आपके बयानों से समय समय पर देश के लोगों को ये पता चलता रहा है कि आप सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हो, लेकिन आज तक मैंने भी कोई चीज आपके लिए नहीं कही, क्योंकि आप पॉलिटिकली चीजें करते रहते थे। लेकिन आज आपने जो भोलेनाथ का अपमान किया ना संसद में, जिसको हमारे देश के लोग ही नहीं पूरी दुनिया के लोग अगर देखेंगे तो सोचिए कि हिंदू देवी देवताओं के प्रति, भोलेनाथ के प्रति लोगों की क्या छवि बनेगी। समझ में आता है कुछ? आपको कुछ समझ में नहीं आता और मजाक बनाकर रख दिया पूरी तरीके से। खैर, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को भी काबू कर रहा हूं। और सनातनियों को, हिंदुओं को आप जब हिंसा करने वाले कह रहे हैं तो वो आप कह रहे हो क्यों? क्योंकि आप क्या हो वो आपको पता नहीं। जरा अपने वंशावली को पीछे मुड़कर देखिएगा तो समझ में आएगा कि आप ये क्यों बोल पा रहे हैं, है ना। और एक सबसे सहिष्णु व्यवस्था की तरफ आप इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं कर सकते। इस देश के हिंदू लोग, कुछ लोगों को मैं छोड़ दूं जो जयचंद की भूमिका में इस बार भी रहे और उन्होंने बाय मिस्टेक आपके जैसे लोगों की पार्टी को अगर वोट दिया है तो वो पछता रहे होंगे कि हमने किसको वोट दे दिया। एक ऐसे युग पुरुष को वोट नहीं दिया जो इस देश के विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी को वोट ना देकर तुम्हें जिन लोगों ने वोट दिए वो आज ये सब देखने के बाद पछता रहे होंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द है महाकाल, प्रयोग किया जाने वाला शब्द है महाकाल, और तुमने उन महाकाल का जिस प्रकार से अपमान किया है ना, वो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात कि जितना आप आज हिंदू हिंदू और भगवान भोलेनाथ का नाम ले रहे थे, आपको उनके बारे में 0.0000001% में मैं कह दूं तो आपको नहीं पता। और आपने अपने तथ्यों से स्पष्ट कर दिया कि आप ना समझो सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भगवान भोलेनाथ के बारे में। आपने जो आज बातें कही, भोलेनाथ ये कहते हैं, भोलेनाथ वो कहते हैं, आपको कुछ नहीं पता। क्या पता किसने आपको बयान लिख के दिया और आप रट के आए होगे इतने दिनों में और पढ़ दिया आ जाके, और उसको अच्छे से नहीं पढ़ा आपने पढ़ने में भी गलती कर दी। नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है गुरु, तो आपने नकल भी ढंग से नहीं की है। आपने क्या कहा? भगवान भोलेनाथ अभय मुद्रा में हैं और अभय मुद्रा ये होती है डरो मत डराओ मत। अरे भाई, जब तुमने ये कहा कि भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल साइड में गड़ा होता है उसका प्रयोग नहीं करते, तभी हम समझ गए थे कि तुम ज्ञान ही नहीं रखते उस बारे में। हमारे हर देवी देवता के चित्र को, उनकी प्रतिमा को जब आप देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि उनके एक हाथ में शास्त्र होता है और एक हाथ में शस्त्र होता है। शास्त्र आपको नियमों से चलने के लिए कहता है, और अगर नियमों से नहीं चलोगे ना तो शस्त्र है दंड देने के लिए। ये व्यवस्था है हमारी। क्या समझते हो तुम उसको? शिव जी को है तांडव कर देंगे, जरा से में सृष्टि में उथल पुथल कर देंगे, विनाश ला देंगे। और वही शिव जी दया के सागर हैं, तुम्हारे प्रति इतने समर्पित होते हैं कि हलाहल विष धारण कर लेते हैं। क्या जानते हो तुम सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में? और आपने क्या हिम्मत कैसे कर दी कि आप इस प्रकार से शिव जी की तस्वीर को संसद के उस टेबल पर पटक रहे हो? वहां पर आपकी हिम्मत, बाहर फेंक के दिखा दो ऐसी तस्वीरें, बाहर बोलकर बता दीजिए संसद के बाहर कि हिंदू जो होते हैं वो हिंसा करते हैं। क्योंकि संसद में किए गए कथन को लेकर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए संरक्षण चाहते हो। तो डरपोक हो आप, दूसरों को डरो मत कहते हो, डरपोक हो आप। तो कुछ सीटों से 99 सीटों तक जाकर आप इतनी अगर ऊटपटांग चीजें करोगे तो ये सही नहीं। और एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए जाते हैं और कई सारे लोग शपथ लेने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हो? संविधान की पुस्तक ऐसे लहरा देते हो। कभी खोल के पढ़ी है संविधान की किताब? कभी पढ़ा है कि संविधान के भीतर जो प्रस्तावना है वो क्या है, कौन लाया था, कब लाया था, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? कभी पढ़ा है कितने पेज हैं संविधान की किताबों में? क्या आप ज्ञान रखते हो इस बारे में जो इतना कुछ कह रहे हो? तो ये चीजें आप आपकी पॉलिटिकली कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कोई सीरियस नहीं लेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
भी कहा संसद में कि राहुल गांधी को हम इसलिए सीरियस ले रहे हैं क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं, और नेता विपक्ष नहीं होते तो वो भी सीरियस नहीं होते और उठ के बोलते भी नहीं। जो आपने कहा कि जो भी हिंदू होते हैं वो हिंसा करते हैं, तो देश के लोगों में आपको लेकर कोई सक्रियता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक बात और समझ लेना कि जितने भी तुम जो नेता हो ना, जो ये कहते हो कि भारत की जनता इनके खिलाफ है, तुम्हारे पास कितने % वोट हैं जो तुम पूरी 140 करोड़ जनता का नाम ले लेते हो? किस उससे 140 करोड़ जनता का नाम लेते हो? 140 करोड़ जनता नापसंद करती है। अरे क्या सोच के बोल देते हो? 140 करोड़ जनता का नाम लेने से पहले सोचो तो सही कि कितने लोगों ने उनको वोट दिए, कितने लोगों ने तुमको वोट दिए हैं। एक बड़ा % तुमको मिला नहीं है, और एक वर्ग, हिंदू वर्ग की मैं साफ साफ कहूं तो लोगों ने हल्के में ले लिया इलेक्शंस। मैं समझता हूं कि वो वोट डालने के लिए नहीं गए, और पर्टिकुलर एक समुदाय का वोट आपको मिला है जिसकी वजह से आपकी सीटें कुछ बढ़ गई। तो ये हिंदुओं को अपनी गलती समझ में आएगी, जो आगे जाके वो नहीं करेंगे। वरना तुम्हें तो मैं लिख के दे देता हूं। तुम संसद में बोल रहे थे ना, लिख के ले लो गुजरात में चुनाव हारोगी बीजेपी। मैं लिख के ले लो कहता हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं इस देश का, लिख के ले लो राहुल गांधी जीवन भर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो एक क्वालिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है, आपके भीतर कोई चीज होती है जो दूसरा व्यक्ति देखकर कहेगा कि नहीं इसमें कुछ हो। और अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो ना, तो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं तुमको कि तुमको देश और विश्व की जनता कितना नापसंद करती है। जब 1 जून को सभी टीवी चैनल्स ने एग्जिट पोल बताए थे, उस दिन पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई तो क्या होगा। एग्जिट पोल जैसे ही आए, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी को 400+ का बहुमत दिखाया गया, तो पूरा शेयर मार्केट रिकॉर्ड उछाल पर था। और जैसे ही रिजल्ट आने वाली दिन था और उस दिन लगा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा, 4,500+ पॉइंट शेयर बाजार गिर गया था। और राहुल गांधी इतने ना समझ रहे कि उन्होंने इस बात को बोल दिया, अरे बीजेपी ने, मोदी जी ने इसमें करप्शन किया। रहे भाई, तुम्हारी बेइज्जती हो गई थी उस समय। क्या बेइज्जती हो गई थी? कि लोगों को यह लग रहा था कि ऐसा विपक्ष का कोई नेता ना प्रधानमंत्री बन जाए तो अपने पैसे निकाल लो, वरना लॉस हो जाएगा। तो इस डर के मारे मार्केट गिरा था, ना कि इस डर के मारे कि मोदी जी ने कुछ गड़बड़ की थी। लोगों को अचानक से ऐसा लगने लगा था कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो हमारा क्या होगा। तुरंत मार्केट गिर गया। और जैसे ही पता चला ना कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आज शेयर मार्केट, जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज की तारीख तक, रिकॉर्ड वृद्धि कर रहा है। तो इस बात को समझ लो। सोच समझ के बोलते नहीं हो, फिर बोलते हैं कि लोग पप्पू कहते हैं, फलाना हो जाता है। तुम काम ऐसे करोगे तो लोग बोलेंगे। बहरहाल सारे राजनीतिक काम करो, जो समझ में आता है वो करो, लेकिन आइंदा से जो आपने आज हरकत की है शिवलिंग को, शिव जी की तस्वीर को लेकर, वो ऐसी कभी हरकत ना करें। और हिंदू धर्म को लेकर जो आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं हिंदू धर्म का, तो ऐसी बातें ना कहो तो ज्यादा अच्छा है। और एक और चीज, मुद्रा को लेकर भी आपने कहा अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। अरे अभय मुद्रा किसी ने शब्द दे दिया तो बस चालू हो गए। पता भी है अभय मुद्रा क्या होती है, पता भी है देवी देवताओं की कितनी मुद्रा होती है, पता भी है शिव जी के हाथ में डमरू का क्या मतलब है, गले में सांप है या कान में कुंडल में बिच्छू सांप है, क्या मतलब है, भुजाओं में सांप लपेटते हैं, कुछ पता है नहीं है, बस चालू हो गए किसी के बोलने पर। अभय मुद्रा, तुमने क्या कहा था कि इस्लाम में जो प्रार्थना के लिए आकृति बनती हाथ की वो अभय मुद्रा होती है, अंजलि मुद्रा होती। अब तुम लगे हो। तो मुद्रा का जब ज्ञान ना हो कि कौन सी मुद्रा क्या है, तो फिर ज्यादा बकर बकर नहीं करना चाहिए। पहले किस चीज का ज्ञान लो, उसके बाद फिर उस पर ज्ञान दो, तब अच्छा लगता है। वरना हम जैसे लोग जो कभी ऐसी राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करते, और हम लोग भी अगर शुरू हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। ये शुक्र तो करो कि कुछ लोग तो अभी आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जब इस देश के सभी लोग बोलने लगेंगे तो फिर भगने की जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो फिर जीरो बटे सन्नाटा होगी स्थिति। इसलिए आगे से हिंदू धर्म और इन सब चीज को लेकर कमेंट करने से बचें, और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि माफ कर दीजिए भोलेनाथ, कि भाई गलती हो गई मुझसे। आइंदा से जब भी आपकी तस्वीर को हाथ लगाऊंगा तो बड़े शुद्धता के साथ लगाऊंगा, क्योंकि हम सनातनियों में ये बहुत माना जाता है। मैंने कहा है कि हम लोग जब मंदिर भी जाते हैं, घर पे शाम को अगर पूजा पाठ भी करते हैं, तो अपने आप को शुद्ध करते हैं। नहाने के बाद बिल्कुल स्वच्छ धुले हुए
कपड़े पहनने के बाद हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और तुम भोलेनाथ की तस्वीर को क्या, कहां से तुम आए थे, टॉयलेट गए होगे या कहीं गए होगे, कुछ गए होगे, बिना सोचे समझे उठा के तस्वीरें धड़ाधड़। ये भगवान भोलेनाथ का अपमान है। और देश के लोग जो होते हैं वो भोलेनाथ में बहुत विश्वास करते हैं। अगली बार, इस बार तो 99 सीटें आ भी गई, अगली बार से खाता भी नहीं खुलेगा और उन सब पार्टियों को लेकर डूबोगे जो तुम्हारा साथ देगी। इसलिए सुधर जाओ और अपनी गतिविधियों को सुधार लो तो ज्यादा बढ़िया है।